Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss the Nifty and then उसके बाद we can discuss Bank Nifty and उसके बाद we can look Fin Nifty and फिर small cap, right? तो ऐसे देख सकते हो मार्केट में ब्रॉड एंड माइनर वो ट्रेंड्स आर पॉजिटिव. मार्केट ने एक अच्छा सा अपमूव दिया एंड देन मार्केट इज़ जस्ट स्पेंडिंग सम टाइम. और आज मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा सा ऊपर से नीचे आया बाजार और लास्ट में क्लोजिंग एक ऊपर की साइड दिया, राइट? तो वाई मार्केट हैज़ डन सच लाइक थिंग्स जो मेरे को समझ में आ रहा है, मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ, राइट? सबसे पहले चीज़, इतना जो तेज़ी हुआ था तो सबको लग रहा था कि बाज़ार नीचे आना चाहिए, बाज़ार गिर जाएगा क्योंकि इतना टिकेगा नहीं. तो ऑलवेज जो हम सोचते हैं ना, काफ़ी बार बाज़ार वो दिखाता है, बट बाज़ार को जो करना होता है ना वो बाद में करता है. तो बेसिकली व्हाट आई फील कि सब लोग सोच रहे थे पुल बैक आया तो काफ़ी लोगों के पास लॉन्ग होगा, तो सबको ये बाज़ार ने नीचा करके एक बार वीक हैंड्स को आउट किया, राइट? एंड फिर उसके बाद आज का क्लोजिंग एंड ऑफ द डे ऊपर दिया. तो व्हाट आई सी दैट सूनर और लेटर मार्केट अगर ये जो रिसेंट लोज को ब्रेक डाउन नहीं करता है, राइट, और सस्टेन नहीं रहता, तो यहाँ पे कहीं पे टाइम स्पेंड करके फिर वी विल अगेन गो टुवर्ड्स न्यू ऑल टाइम हाई एंड देन अगेन द रैली, राइट? तो बाजार हमेशा ऐसे मूव्स इसीलिए देता है क्योंकि दे वांट वीक हैंड्स टू बी आउट, राइट? एंड जो वो दिमाग में सोच रहे हैं उसको बाजार बार बार दिखाता है, तो वो फिर मान लेते हैं कि हाँ बाजार सही में गिरने वाला है, and they exit their position and then market again goes towards a new high, right? So this is what we have to understand the psychology that how market is behaving and what other people are expecting, right? So same way अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का भी वैसे ही है. बैंक निफ्टी भी देखेंगे एक अपमूव आया, देन एक कंसोलिडेशन एंड देन आज एक नीचे में एक सेलिंग आया, बट जितना निफ्टी वीक हुआ था उतना बैंक निफ्टी वीक नहीं हुआ. और लास्ट में अगर आप देखेंगे स्ट्रेंथ जितनी निफ्टी में उतनी भी बैंक निफ्टी में नहीं आई. तो कहीं ना कहीं काफ़ी एक्सपायरीज की वजह से जो एक्सपायरी होती है तो उसका भी इम्पैक्ट रहता है, राइट? सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सस्टेन हुआ है. तो टुमारो क्या सिनारियो है, बाजार मान लो इसके नीचे नहीं जाता है वॉल्यूम के साथ, और मोटा मोटी आप पकड़ लो 46,980, 46,000, 47,000, मतलब 46,950 टू 47,000. जब तक बाजार इसके नीचे वॉल्यूम के साथ सस्टेन नहीं रहता है तब तक हमें शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए. तो व्हाट आर द सिनारियो, मान लो बाजार यहाँ पे ऊपर में एक वॉल्यूम के साथ ओपन होता है, गैप अप या सस्टेन करता है, फिर यहाँ पे कहीं सस्टेन होने के बाद ऊपर जाता है तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. और अगर इफ़ यू आर होल्डिंग अ लॉन्ग देन यू शुड कीप होल्डिंग. द रिस्क लेवल शुड बी, मैंने आपको बताया वही रिस्क है, 46,950 या 47,000 को आप रिस्क एक मान के चल सकते हैं, राइट? सो लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी. तो फिन निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी सेम बिहेवियर है जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का है. एक अपमूव है, फिर उसके बाद एक टाइम पास कर रहा है बाजार, एक टाइम कंसोलिडेशन कर रहा है. तो फिन निफ्टी जब तक ये आप पकड़ लो 21,050, 21,000 का एक जोन है, उसको जब तक ब्रेक डाउन करके वॉल्यूम के साथ सस्टेन नहीं होता है तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग. रेदर देन आज का जो हाई है आप मोटा मोटी पकड़ लो, ये मैं जूम आउट करता हूँ, राइट? तो आप यहाँ पे पकड़ लो, ये जो लेवल है 21,300, उसके ऊपर अगर मान लो सस्टेन रह के फिर यहाँ पे रहता है तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट? अभी भी लॉन्ग है तो खड़ा रखना चाहिए, और यू कैन बिल्ड अ फ्रेश लॉन्ग ऑल्सो, राइट? सो पॉइंट इज कीप लुकिंग फॉर मार्केट में जो हो रहा है उसको देखने की कोशिश करो रेदर देन आपको क्या देखना है, राइट? सो एज ऑफ नाउ मार्केट में कोई बेरिश सिग्नल नहीं है, तो वी शुड नॉट थिंक अबाउट बेरिश सिग्नल, राइट? सेम वे अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मार्केट में एक सेलिंग आया, बट वेर इज़ द फॉल ऑफ सेलिंग, राइट? सीधा ऊपर फिर से नए हाई पे चला गया बाजार. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मार्केट में तेज़ी कंटिन्यू है, नॉट आर्ग्यू विद द मार्केट, जस्ट कीप फॉलोइंग द मार्केट. ये जो रिसेंट लो है उसको जब तक ब्रेक डाउन करके सस्टेन नहीं रहता और इसके नीचे नहीं जाता तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग रेदर देन जस्ट कीप होल्डिंग लॉन्ग एंड कीप राइडिंग अ विनिंग पोजिशंस, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ऑलवेज बिलीव इन टू द मार्केट. एंड आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे या आप लोग ऐसा सोच रहे थे कि बाजार ऊपर है नीचे आएगा, और अगर आपके पास लॉन्ग था, अगर लॉन्ग है तो आपको भी डर लगता था कि यार प्रॉफिट बुक कर लूँ, और मे भी आपने किया भी होगा, राइट? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि मार्केट क्या अपनी साइकोलॉजी के साथ खेलता है एंड वी हैव अ विनिंग पोजीशन और अपने हाथ से पोजीशन निकल जाती है, राइट? तो ऐसा कुछ होता है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में मुझे, and I will looking forward to hear your comments. Thank you so much and see you all again tomorrow.